रुद्र जटा सूक्त नाम है इसका। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सासह्वान, ये सब जो है भगवान शिव का नाम है। उग्रः, भीमः, ध्वान्तः, धुनिः, सासह्वान, अभियुग्वा, ये सब जो है विक्षिपः, ये सब भगवान शिव का नाम है। तो उग्र, इसलिए इस सूक्त का ही नाम है रुद्र जटा सूक्त। क्या कहते हैं? रुद्र जटा सूक्त। जटाजूट शिवरूपी भगवान का सूक्त है, इसलिए रुद्र जटा सूक्त है। रुद्र सूक्त अलग है, वो है ही रुद्राध्याय, रुद्र सूक्त वो है ही। इस सूक्त का नाम है रुद्र जटा सूक्त। जटाजूट भगवान शिव का सूक्त। उग्रः, उग्रश्च भीमश्च। उग्रः, उग्र अर्थात जो है जो क्रोधित होता है, ऐसा वो उग्र अर्थ नहीं है। उग्र अर्थात यहाँ उत्कृष्ट है। उग्रः उत्कृष्टः। उग्रश्च भीमश्च, भीम अर्थात भयावह, अपने शत्रुओं के लिए भयावह, पापियों के लिए अत्यंत भयावह है। ध्वान्तः, ध्वान्त अर्थात शब्दकारक, अर्थात अथवा शब्द का स्वरूप। स्वयं वेद शिवः, शिवो वेदः कहा गया ना, तो वेद क्या है? शब्द रूपी है, इसीलिए यह ध्वांत है, ध्वनि है। ध्वनि शब्द ध्वनि कारक है अथवा ध्वनि रूपी है, शब्दात्मक परब्रह्म है। ध्वनि ही शत्रु विनाशनशील, ध्वनि अर्थात शत्रुओं को विनाश करने में अत्यंत कुशल। सासह्वान, शत्रुणाम पराजयिता। सासह्वान, जो साहस जिसको कहते हैं, सासह्वान अर्थात शत्रुओं को पराजय करने में अत्यंत साहस दिखाने वाले, शत्रुओं को पराजय करने में साहस दिखाने वाले। अभियुग्वा, अस्मत्सकम प्राप्नोति, अस्मत् सम्मुखम प्राप्नोति, ऐसे भगवान शिव जो है अभियुग्वा, हमारे सम्मुख आवे, इस कर्म में हमारे सामने आवे। विक्षिपः, शत्रु विक्षेप करता। विक्षेपः ऐसे निकाल के दूर फेंक देते हैं, किस किस को? अपने शत्रुओं को, हमारे पापों को। विक्षेपः यहाँ से दूर फेंक देते हैं। इत्येवं भूता एते रुद्राः, अर्थात ये सब रुद्र, ये सब मरुत देवताएं हमारे यहाँ इस कर्म के प्रति अभिमुख रहें, अर्थात इस कर्म में हमारे अभिमुख आवे। हैं? फिर से अच्छा, उग्रः उत्कृष्ट है। उग्र अर्थात उत्कृष्ट, देवताएं कई हैं, करोड़ों में, लेकिन उसमें भी उग्रः, उग्र अर्थात उत्कृष्ट है। भीमः अर्थात भयावह, किसके लिए? शत्रुओं के लिए, पापियों के लिए वो भयावह हैं। ध्वान्तः अर्थात शब्द स्वरूपी हैं, शब्दात्मक, शब्द ब्रह्म हैं। धुनि ही, धुनि अर्थात शब्द शत्रु विनाश करता है, शत्रुओं को विनाशशील हैं। सासह्वान, साहस रखने वाले, किसमें साहस? शत्रुणाम पराजयिता, शत्रुओं को पराजय करने में साहस रखने वाले। अभियुग्वा, और ऐसे भगवान मरुत और भगवान मरुत के रूप में वह रुद्र हमारे अभिमुख, अभियुग्वा हमारे सम्मुख आवें, हमारे सामने आवें। इस पूजा में, इस पूजन कर्म में, हवन कर्म में, जो भी कर्म हम शुरू कर रहे हैं उस कर्म में हमारे अभिमुख आवें। विक्षिपः, शत्रु विक्षेप करता, ये सब क्या करते हैं? हमारे शत्रुओं को, हमारे पापियों को विक्षेप, दूर फेंक देते हैं। ऐसे भगवान रुद्र, भगवान मरुत देवताओं के साथ इस कर्म में हमारे सम्मुख आवें। अग्निगम हृदयेनाग्निगम हृदयेन, हृदयेन मनसा अग्निम हुतवहम प्रसादयामि, मैं क्या कर रहा हूँ? हमारे हृदय से, हमारे मन से अग्निम अर्थात अग्नि देवता को मैं हवन दे रहा हूँ, अग्नि देवता को हमारे सम्मुख में पूजा कर रहा हूँ। हृदयाग्रेण, हृदयस्य पुरोभागेन अशनिम वज्रधारिणं देवं प्रीणयामि। हृदयम, हृदयाग्रेण, हृदय के अग्र पुरोभाग से वज्रधारी, वह भगवान इंद्र को, वज्रधारी अग्नि को, वज्रधारी तो इंद्र होते हैं, अग्नि नहीं होता, लेकिन अग्नि के रूप में इंद्र और इंद्र के रूप में अग्नि, ये दोनों साथ साथ जो है चलते हैं। इंद्राग्नि जो है, इन दोनों देवताओं का एक साथ जो है स्तुति की जाती है वेदों में। वज्रधारिणी, वज्रधारी इंद्र और अग्नि को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण हृदयेन, संपूर्ण हृदयेन, मैं हमारे पूरे मन से, कहते हैं ना आधे मन से काम करते हैं, है ना, चलो ठीक है करना है, नहीं करना है चलो ठीक है फिर भी कर देते हैं, तो आधे मन से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं। कृष्ण हृदयेन, हमारे पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से मैं उनको, पशुपति को, शिव को मैं पूजन करता हूँ। हमारे संसारात्मक जो बीज है, जो
माया है उसको मिटाने वाले भगवान शिव को मैं अपने पूरे मन से मैं प्रणाम करता हूँ। हृदयास्तिभ्याम शर्वम मन्युना क्रोधेन ईशानम पतिपत। ईशान सभी के ईश, सभी देवता देव मनुष्य तिर्यक आदि समस्त प्राणियों के ईश शर्व शिव को, क्रोधेन पशुपति को, अंतःपर पार्श्वास्ते संश्लिष्टाष्ट मांसेन अर्थात तन से मन से मेरे हड्डी से मेरे रीढ़ से सभी प्रकार के अंगों से मैं उस भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। कैसे? अंतर मन से पूर्ण मन से मैं प्रणाम करता हूँ। महादेवेन, महादेव कौन है? देव देवताओं से भी, देवताओं में भी महान है, इसलिए महांश्चासौ देवः महादेवः, देवताओं के मध्य में महान है इसलिए उनको महादेव कहा गया। ऐसे महान देवताओं को अर्थात शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वनिष्ठना स्थूलांतरेण, तो जो स्थूलाति स्थूल में भी विद्यमान हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ में भी, अणु के अंदर भी विद्यमान हैं, स्थूलाति स्थूल पदार्थों में भी विद्यमान हैं। और हमारे कोशाभ्याम हृदय के मांसपिंड के अंदर विद्यमान वह भगवान शिव को मैं, देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। शिंगीनी कोश्याभ्याम, हमारे हृदय कोश के अंदर शिंगीनी कोश्याभ्याम, शिंगीनी कोश्याभ्याम, शिंगीनी एतत् सम्यकानि देवतानि, ऐसे हमारे हृदय मांस के अंदर, हृदय अस्थि के अंदर, हमारे मज्जा के अंदर, हमारे रक्त प्रवाह में, हमारे शरीर के रग रग में विद्यमान उस भगवत तत्व को, उस शिव को प्रणाम करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। उग्रम लोहितेन, लोहितेन क्या है? वह लोहित है, पहले भी कहा गया भगवान शिव लोहित भी हैं, नील भी हैं, नील लोहितः। तो पीछे रुद्र सूक्त में आया था, रुद्राध्याय में नील लोहितः, नील भी है और लोहित भी है। लोहित अर्थात श्वेत भी हैं और नीले रंग के भी हैं। नील रंग इसलिए है कि कंठ में विष है इसलिए नील वर्ण है, श्वेत इसलिए है कि कंठ के अतिरिक्त अन्यत्र वह श्वेत वर्ण है, इसीलिए उग्रम लोहितेन, वह जो है लोहितेन रक्तेन उग्रम देवम प्रीणयामि। यहाँ लोहितेन अर्थ का यह भी अर्थ है कि भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। लोहित अर्थ का एक अर्थ है, लोहित शब्द का एक अर्थ है रेड कलर, लोहित अर्थ का रेड कलर। तो हमारे शरीर में बहते हुए जो रक्त है उसका रंग है लोहित वर्ण, लाल रंग है। तो ऐसे हमारे हृदय के प्रत्येक अंगों से अर्थात हमारे रक्तों से भी, अर्थात रक्त प्रवाह भी हे भगवान आपकी कृपा से हो रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सौव्रत्येन शोभन कर्मणा, ये जो अभी कर्म मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, रुद्राभिषेक हो या अन्यत्र हवन करता भी हो, यह शोभन कर्म। सौव्रत्येन, सुव्रत, व्रत का सुव्रतस्य भावः सौव्रत्यः, सुव्रत, ये अच्छे कर्म करने जा रहा हूँ, इस अच्छे कर्म में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रवृत शोणितेन रुद्रदेवम प्रीणयामि, प्रक्रीडनेन क्रीडितुम समर्थेन रक्तेन, हमारे शरीर का जो रक्त है वो ऐसा हो कि सर्वत्र चारों ओर जो है प्रवाह प्रसारित होने में दक्ष हो, क्योंकि रक्त प्रसार जितना अच्छा होगा शरीर उतना जो है दुरुस्त रहेगा, एक ऊर्जा मिलेगी। रक्त प्रसार अगर ठीक नहीं है तो शरीर का ऊर्जा भी कम होता जाएगा। तो रक्त प्रसार जो है हमारे शरीर में चारों ओर अच्छी तरीके से दौड़ें। सामर्थ्य न, ऐसे बल को हमें प्रदान करें। प्रमुदा, प्रसन्न चित्त को हमें प्रदान करें। भवदेवस्य कंठ्यमांसेन, हमारे कंठ पार्श्व के अस्थि, पार्श्वस्थान, यह जो पार्श्वस्थान है इसको पार्श्व कहते हैं, दोनों स्थान जो है पार्श्व है, साइड। अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो रिबकेज है, तो रिबकेज है वो पार्श्व है, वो बहुत ही मजबूत रहता है क्योंकि हमारा पूरा शरीर उसी से झगड़ा हुआ है। तो अगर रिबकेज अगर टूट गया तो पूरा शरीर जो है ढीला हो जाएगा, बस अब तो हो गया सब कुछ। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए फिर भी कुछ उपाय है, अगर रिबकेज टूट गया बहुत मुश्किल है। तो पार्श्व अस्थियों के प्रत्येक रग रग में आप विद्यमान रहें और उसको रक्त प्रसार प्रदान करते रहें। ऐसे रक्त प्रसार को हमारे आयुष्य को, हमारे आरोग्य को प्रदान करने वाले महादेव को स्थूलांतराणाम शर्वायास्तु हृदयाच्छादक मंत्रम पशुपतेरस्तु, ये जो समस्त शरीर जो है उस रुद्र को, उस पशुपति को अर्पित है। अर्थात इन सभी शरीरों के समस्त अवयवों से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लोमभ्य स्वाहा, ये जो इतः परम क्रमेण लोमाद्यंगानां 40 प्रायश्चित्ताहुतियो लिख्यन्ते। लोमभ्य स्वाहा,
हमारे जो शरीर के प्रत्येक जो अंग है वो सब उन्हीं के आहुति के रूप में है। हमारा शरीर ही जो है उनके लिए आहुति है। घी दूध दही सो तो है ही, लेकिन तात्विक दृष्टि से यह जो विद्यमान पदार्थ है अर्थात हमारा शरीर है ये ही उनके लिए आहुति पदार्थ है। अंततोगत्वा हमारा शरीर आहुति के रूप में ही जाता है। अग्नि में दाह होता है ना, तो वो स्वाहाकार से ही आहुति होती है, उसके स्वाहाकार से ही शरीर को जलाया जाता है। तो हमारा समस्त शरीर जो है आहुति के रूप में ही है। तो ऐसे जो है लकड़ी जैसे आहवन में आहुति जैसे लकड़ी में स्वाहाकार आहुति करके देते हैं, तो हमारा शरीर भी जो है एक प्रकार से आहुति के रूप में ही चला जाता है। तो ये जो शरीर है ऐसा हमारा भगवान रुद्र को मैं आहुति के रूप में हमारे शरीर की भावना करता हूँ। लोमभ्य स्वाहा, हमारा रोम जो है बाल, वो भी जो है आपके लिए आहुति के रूप में है। त्वचे स्वाहा, हमारा जो त्वचा है वो भी आपकी आहुति है। लोहित हमारा जो रक्त है वो भी आपके लिए है। मेदस जो है वो भी आपके लिए आहुति के रूप में दिया जाता है। और उसके बाद मांस, हमारे जो शरीर के जो मांस हैं वो भी आपके आहुति के रूप में ही हैं। और स्नायु जो है वो भी आपके लिए आहुति है। और अस्थि, मांस, मेदस जो है वो पदार्थ है जो शरीर के मांसपेशियों के बीच में जो चिकना जो होता है ना, चिकनापन होता है, वो है स्नायु। और मांस है स्नायुओं के लिए, स्नायु के लिए। और अस्थि, जो अस्थि है, अस्थि के बीच में एक ग्रीस जैसा एक पदार्थ होता है जिससे मूवमेंट होता है। अगर जैसा कम होता जाएगा जॉइंट पेन होगा, वो उसको कहते हैं मज्जा, स्नायु, ये सब जो है उसके लिए कहते हैं अस्थि है। और मज्जा के लिए ये सब समस्त अंग जो है आपको, हाँ, अगर जैसा ही वो कम होगा, क्या फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, हाँ, तो वो आवाज़ नहीं कर रहा है। जैसे दरवाज़ा निकालेंगे तो खटखटाएगा, तो ग्रीस डालेंगे तो नहीं खटखटाता है। तो वो बीच में हड्डी के प्रत्येक जॉइंट में वो है, ग्रीस है हमारे शरीर के लिए, नेचुरली है। जब कम होता है तो हाँ, दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, सर्वत्र जॉइंट पेन होगा। अस्थि, मज्जा, ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर जो वीर्य है, शुक्ल है, जो वीर्य है, जो उसको कहते हैं कि एक प्रकार से जीवाणु है हमारे शरीर के अंदर, वो भी आपके लिए आहुति के रूप में विद्यमान है। हमारे समय शरीर के सर से लेकर के पांव तक जितने भी अंग हैं वो सभी हे महादेव, हे पशुपति, आपका ही आहुति के रूप में पदार्थ है। उसके बाद आयासाय स्वाहा, प्रयासाय स्वाहा, इतने जो देवताएं हैं देह परिश्रम रूपी, जो देह का जो परिश्रम होता है वो सभी जो है उनके लिए ही समर्पित है। आयास अर्थात जो उद्यम जो करते हैं वो आयास है। और प्रयास, आयास का अर्थ है देह का परिश्रम, शरीर से जो परिश्रम करते हैं। और प्रयास जो है हमारा इंद्रियों का परिश्रम, बोतल उठाते हैं ये आयास है, और आंखों से पढ़ रहे हैं ये प्रयास है। प्रयास है, आयास और प्रयास में थोड़ा सा भेद है। वैसे दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। बहुत आयास हो गया तो नहीं, बहुत प्रयास हो गया आज तो आयास और प्रयास में थोड़ा सा भेद है। इंद्रियों के द्वारा अगर कुछ करेंगे तो वो प्रयास है, और अंगों के द्वारा, अन्य अंगों के द्वारा कुछ करेंगे तो वो आयास है। और संयास, आयासाय स्वाहा, प्रयासाय स्वाहा, संयास अर्थात मानसिक परिश्रम। और वियास क्या है, बुद्धि का परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम। परिश्रम का श्रेणी है ना। तो कभी कभार हम सभी प्रयासों को एक साथ करते हैं, है ना। मान के चलिए गाड़ी चला रहे हैं, देख भी रहे हैं, अपना अन्य अंग भी चला रहे हैं, और बुद्धि भी लगा रहे हैं कि इसको ओवरटेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, टकरा जाएगा। पहले तुरंत कैलकुलेट करते हैं, विद इन सेकेंड्स जो है हम, विद इन माइक्रो सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं कि जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ इस रास्ते में। हाँ, तो कुछ कर्म ऐसे हैं कि सभी प्रकार के आयास एक साथ करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार अनायास ही कुछ कर्म करते हैं। क्या हम सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, उठेंगे तो है नहीं, उठते तो नहीं है, कुछ लोग उठ जाते हैं, सो अलग बात है। मैं उठ जाता हूँ, जैसे जिस पोजीशन में मैं सोता हूँ मैं ऐसे ही रहता हूँ। अगर करवट बदलता हूँ तो नींद खुल जाती है मेरी। कुछ लोगों की नींद खुलती नहीं है, करवट बदलते रहेंगे, पता चला
बेड के उस कोने में हैं, सुबह जो है इस कोने में रहेंगे। खास करके बच्चों में देखा जा सकता है, छोटे बच्चे हैं करवट बदलते रहेंगे, घूम घूम करके जो है पता नहीं आपको ही धक्का देके नीचे फेंक देंगे, वो पूरा वही हड़प लेंगे, है ना। तो ऐसे अंग तो काम कर रहा है, उनका प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अपना अनजाने में ही वो करता है, अपना ही शरीर करता है। और जो वियास है वो बुद्धि परिश्रम है, और उद्यास है प्राणी परिश्रम स्वरूप। प्रत्येक अंग के साथ अन्य प्राणियों के लिए जो प्रयास करते हैं वो है उद्यास है। और ऐसे शुचे स्वाहा, शोचते स्वाहा और शोचमान, इन सभी नाम के देवताओं को शुचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, इन सभी नामक देवताओं को मैं अर्थात पशुपति को और रुद्र को मैं निमित्त, ये सभी जो आयास, प्रयास, उद्यास, संयास, ये सब जो है उनके ही चरण में अर्पित करता हूँ। तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा, तपसे तप, तप्यते तप्यमान, जो तपस मैंने कर ली है वो भी, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी, और तप्यमान जो करने वाला हूँ वो सभी जो है आपको लिए, हे भगवान आपकी प्रीति के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तप्याय धर्माय निष्कृति प्रागश्चित्ति भेजजे स्वाहा, और घर्म अर्थात हमारे शरीर की जो घर्म है और उष्णता है वो भी आपके लिए समर्पित, क्योंकि शरीर में एक उष्णता 1 डिग्री में हमेशा बनी रहती है। कम होता है तो भी डेंजर है, ज़्यादा होता है तो भी डेंजरस है। तो ये जो औष्ण्य भाव है वो भी आपके लिए मैं आपके ही शरणों में मैं प्रदान करता हूँ। अर्थात ये सभी क्रियाएं जो है उनके ही वजह से है और उन्हीं को अर्पित है। यमाय स्वाहा, अंतकाय स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा, यमराज को मैं आहुति देता हूँ। अंतकाय काल रूपी है, मृत्यवे मृत्यु नामक उसको, और ब्रह्मणे परमात्मा को, और ब्रह्महत्यायै विश्वेभ्यो देवेभ्यः, और विश्व के समस्त जितने भी देवताएं हैं, विश्वे देव देवता भी एक देवता हैं, और विश्वे देव देवता नामक विश्व में जितने भी देवताएं हैं, दोनों अर्थ है यहाँ। विश्वे देव सम्यक जो देवताएं हैं उनको मैं आहुति के रूप में देता हूँ। द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, द्यावा पृथ्वी नामक देवता के लिए भी यह आहुति हो। आहुति मतलब मानसिक, अभिषेक में आहुति कहाँ दे रहे हैं, लेकिन आहुति मतलब समर्पित है। सुहूतम अस्तु, ये जो है दत्त आपके लिए ही प्रदत्त है। और आगे जो है अष्टमानुवाक जो है इसको कहते हैं चमकानुवाक, कि चकार बार बार आता है इसलिए चमक है। हाँ, चमका, नमक और चमक, उसको नमक कहते हैं। हाँ, 5वां अध्याय को नमक कहते हैं। नमक मतलब साल्ट नहीं है, नमक मतलब नमस्कार। नमस्कार शब्द जो है नमः 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 बार बार आता है इसलिए उसको नमक कहते हैं, और इसको चमक कहते हैं। और दक्षिण देश में नमक और चमक के नाम से ही प्रसिद्ध है। रुद्राध्याय बोलेंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, वो क्या होता है, रुद्राध्याय क्या है। हाँ, नमक और चमक का पारायण होगा ये कहेंगे तो ही समझेंगे दक्षिण में, तमिलनाडु में खास करके। और आप रुद्राध्याय बोलेंगे तो वो सोचेंगे कि रुद्राध्याय कहाँ है भैया, ये कोई नया है क्या। तो इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार है। मुझे भी पहली बार जो है यहाँ आएंगे तो जब 20 साल बाद यहाँ सुना कि अरे रुद्राध्याय का पाठ करना है। रुद्राध्याय क्या है, ये कहाँ है, नहीं नमस्ते रुद्रमन्यम, नमस्ते रुद्रमन्यम वो तो नमक है। मैंने कहा अरे वही बात है, वहाँ रुद्राध्याय बहुत कम है। वहाँ रुद्राध्याय का अभिषेक का मतलब ये है कि ये जो गणानांतों से शुरू होता है ना वो सब कुछ नहीं है। नमस्ते रुद्रमन्यम और वाजष्टमय प्रसवष्टमय, 5वां और 8वां मंत्र तो होगा, लेकिन रुद्राध्याय का पाठ नहीं है वो, रुद्राष्टाध्याय का पाठ नहीं है वो, नहीं है। तो लगा तो ये पद्धति कुछ ज़्यादा ठीक है, तो 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं, अगर आप आवर्ती लेंगे तो उतना ही लगेगा, लेकिन नमक तो उतना ही है। जो 5वां अध्याय है जितने मंत्र हैं उतने मंत्र कृष्ण निर्वेद में भी है, और वाजष्टमय प्रसवष्टमय चमक में भी उतने ही मंत्र हैं। बस वो गणानांत तो आदि पार्ट है, लेकिन रुद्राध्याय का पार्ट नहीं है। रुद्राध्याय बोलेंगे तो वो 5वां और 8वां ही रुद्राध्याय बोला जाएगा। हाँ, नमक और चमक ये दो ही जो है रुद्राध्याय अभिषेक का पार्ट है। बाकी सब गणानांत तो होगा, लेकिन पूर्वांग भोजन उत्तरांग भोजन में तो होता ही है सारे मंत्र, लेकिन अभिषेक का पार्ट नहीं है वो दोनों मंत्र।
वाजश्चवे प्रसवश्चवे, इसलिए चमकान वाक, इसलिए इसको चमकान वाक कहते हैं कि च च च च करके चकार बार बार आने के कारण इसको चमक अनुवाक। वाजश्चवे प्रसवश्चवे प्रगतिश्चवे, वाजः, वाज शब्द का अर्थ है अन्न, अन्न हमें प्राप्त हो। राष्ट्र में जो है कल्पन्ताम जो शब्द है वो सभी वाजश्चमे कल्पन्ताम, प्रसवश्चमे कल्पन्ताम, प्रगतिश्चमे कल्पन्ताम, प्रसिद्धिश्चमे कल्पन्ताम, सब में जो है कल्पन्ताम जोड़ करके अर्थ लगाना होगा। तो वाजश्च, वाज अर्थात अन्न, हमें अन्न प्राप्त हो, संपन्न हो हमें, और प्रसवः, अन्नदान की अनुज्ञा हमें प्राप्त हो, और प्रसिद्धि ही, अन्न संबंधी जो उत्सुकता है अर्थात अन्न प्राप्ति की जो उत्सुकता है, हमारा क्रिया है वो हमें प्राप्त हो, हमारे धीति ही, हमारा जो ध्यान है वो हमें प्राप्त हो। उसके बाद क्रतुः, ये जो यज्ञ में कर रहा हूँ वह यज्ञ हमें प्राप्त हो। स्वरः, शब्द जो है हमें प्राप्त हो। श्लोकः, स्तुति हमें प्राप्त हो। श्रवः, श्रवण शक्ति हमें प्राप्त हो। श्रुति, श्रवण और श्रुति, श्रवण अर्थात श्रवण की शक्ति, श्रुति अर्थात वेद, वेद हमें प्राप्त हो, वेद मंत्र हमें प्राप्त हो। ज्योति ही, ज्योतिष्टमय अर्थात ज्योति प्रकाश हमें प्राप्त हो। स्वः, स्वर्ग हमें प्राप्त हो। एष यज्ञः अस्मभ्यम अन्नादि पदार्थानां धाता भवतु इत्याशयः, ये सभी जो पदार्थ हैं, इस अनुष्ठीयमान जो कर्म है या अनुष्ठान करने वाले हैं, जिस कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं उस कर्म से ये सब हमें प्राप्त हो। प्राणष्टमे प्राणष्टमे पानष्टमे व्यानष्टमे सुष्टमे, प्राणः, प्राण जो है ऊर्ध्व की ओर संचार करता हो वो प्राण है, वो शरीर वायु है, वो हमें प्राप्त हो। अपानः, अपान वायु जो अधो मार्ग में संचार करता है वो शरीर वायु है, उसका हमें, वह अपान है, वह वायु हमें प्राप्त हो। व्यान, व्यान अर्थात शरीर में सर्वत्र संचार करता है वो व्यान है, व्यान नामक वायु जो है हमें प्राप्त हो। असुः, प्राणात्मकः वायु, जो असु है, जो सांस जो छोड़ रहे ना, इसको असु कहते हैं। तो प्राणवायु है, वैसे तो प्राणवायु कहते हैं, इसका नाम है असु। ये प्राणवायु हमें, प्राणात्मक जो वायु है ये हमें प्राप्त हो। चित्तम, हमारा जो चित्त है, मानस संकल्प, चित्त अर्थात चित्त और बुद्धि दोनों भले ही एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चित्त जो है मानसिक संकल्प है, मन में सोचते हैं ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो चित्त है। मानस संकल्प जो है आधीत, वो हमें प्राप्त हो। आधीतम बहिर्भवम ज्ञानम, और जो लौकिक आचार जो है वह ज्ञान हमें प्राप्त हो, यही बहुत आवश्यकता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा लेकिन लौकिक आचार का पता नहीं होगा, तो कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, आचार व्यवहार का ज्ञान ना हो तो वो कितना भी बड़ा पंडित हो उपहास का पात्र होगा। हमारे बहुत ही परिचित एक बहुत विद्वान है, व्याकरण के इतने उद्भट विद्वान हैं कि मैं दावे से कह सकता हूँ उनके सामने इस विश्व में कोई टिक नहीं सकता है, इतने उद्भट विद्वान हैं व्याकरण के, लेकिन अनुचित बातें बोलते हैं। कहाँ सभामुख में जो है जिसने उनको बुलाया उन्हीं को गाली देंगे, है ना। प्रायः कई लोगों का जो है अनुचित आचरण की वजह से उपहास के पात्र बनते हैं, क्योंकि क्या नहीं है, बहिर्भवम ज्ञानम, व्यवहार कैसे होना चाहिए। अगर आपको कहना ही है कुछ बातें तो उसका भी तरीका होता है। आप माइक में आकर के इस संगोष्ठी को आयोजन करने वाला और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने वाला है एकदम से मूर्ख है, मैं पहले आना नहीं चाहता था, अरे आप जो है यहाँ वो बोलते हैं। मैं स्वयं सुना हूँ ना, जिस व्याकरण विभाग का सेमिनार था उसी सेमिनार में जा कर के कह रहे हैं कि कौंड भट्ट एक बहुत बड़े व्याकरण हुआ करते थे 16वीं-17वीं शताब्दी के, कहते हैं वो मैं अमुक विषय पर आज बोलने वाला हूँ। बोला कि गुरुजी किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा व्याकरण के एक उद्भट विद्वान हैं जिसको सब लोग मानते हैं, उनका नाम है कौंड भट्ट। मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने कहा कौंड भट्ट की भ्रष्टता, इस विषय पर मैं व्याख्यान दूंगा। अब बताइए, तो अनुचित व्यवहार से लोग उपहास के पात्र बनते हैं। इसलिए इस मंत्र में विशेष रूप से वही हम पूछते हैं, आधीतम, आधीतम अर्थात बहिर्भवम ज्ञानम, हमारा जो लोक व्यवहार जैसे जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। और वाग, हमारे वाग इंद्रिय जो है वाणी हमें प्राप्त हो। मनः, मानस हमें प्राप्त हो। चक्षुः, नेत्र, श्रोत्र, दक्ष, ज्ञानेन्द्रिय चातुर्यम। अच्छा, सब ज्ञानेन्द्रिय बाह्येन्द्रिय सब तो होना चाहिए, लेकिन उससे साथ साथ क्या होना चाहिए, दक्ष, ज्ञानेन्द्रिय चातुर्यम। ज्ञानेन्द्रियों को आप कैसे उपयोग कर रहे हैं इसमें दक्ष भी तो हों आप, तो ज्ञानेन्द्रियों को उपयोग करने का दक्ष भी हमें प्राप्त हो। बल, कर्मेंद्रिय चातुर्यम, और कर्मेंद्रियों को उपयोग करने की दक्षता,
बल भी हमें प्राप्त हो। एतानि सर्वाणि मम यज्ञेन कल्पन्ताम, ये सब जो है हमारे यज्ञ कर्म से, हमारे पूजा कर्म से हमें प्राप्त हो। तो प्रत्येक विषय एक भी छोड़ते नहीं हैं, एक एक विषय को हम प्राप्ति की कामना करते हैं। जैसे ओजश्चमे सहश्चमे, ओजः अष्टमो धातु, हमारे शरीर में ओजस है, जिसकी वजह से हमारा जो क्या कहते हैं एक प्रकार से वो हमारे अंदर का करंट है, वही हमारे संचालन करता है, वो ओजस ओजः वो हमें प्राप्त हो। सहः हमारा शरीर का बल है, शरीर का बल सह है, सहः और ओजः ये दोनों होना चाहिए। शरीर का बल को भी वो चलाता है ओजः, शरीर बल सहः अर्थात हमारा शरीर बल हमें प्राप्त हो। आत्मा हमारे आत्मा हमें प्राप्त हो, परमात्मा के रूप में हमें प्राप्त हो। तनु शरीर हमें अच्छा शरीर प्राप्त हो। शर्मश्च में शर्मच हमारा शर्म जो शर्म अर्थात हमें सुख प्राप्त हो। वर्म और सुख का संरक्षण करने के लिए कवच भी प्राप्त हो। अंगानी हस्तपाद आदि अंग जो है हमें प्राप्त हो। अस्थिनी जो हमारा शरीर के जो अस्थि हैं, बोन्स कहते हैं इसको, अस्थि को, वह भी हमें प्राप्त हो। परुंषि अंगुलिस्थ पर्वाणि, अंगुली के बीच में जो पर्व हैं उसको वो भी हमें प्राप्त हो। प्राप्त होगा मतलब वो सब अच्छे से काम करें हमारे शरीर में। देहावयवाः देहावयव हमें शरीराणि, देहांग के जितने अवयव हैं वो सभी अवयव न्यूनता ना हो ऐसे हमें प्राप्त हो। आयु हमें जीवन प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो। जरा और वार्धक्य भी प्राप्त हो, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, कोई उत्पत्ति लेता है उसको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वार्धक्यावस्था क्रमेण प्राप्त होती है। तो ऐसे क्रमेण हमें वार्धक्यावस्था भी प्राप्त हो। इस यज्ञ के साथ बुढ़ापा, नहीं तो बहुत लोग बूढ़े होते ही नहीं, पहले बूढ़े से पहले ही चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि दीर्घायु का लक्षण है ना। 20 साल में 25 साल में हादसे में जाने वाले को हम देख रहे हैं कि सुनते हैं तो दुख होता है, ऐसे कैसे हो गया। तो हमें वार्धक्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि क्रमेण जो है वो हमें प्राप्त होती है। सृष्टि के क्रम में हम चल रहे हैं इसका मतलब, तो इसीलिए वार्धक्य भी हमें प्राप्त हो। विजडम कम्स विद एज। जब कुछ लोगों को आता नहीं है सो अलग बात है, लेकिन आयु की वार्धक्य जो है हमें बताता है कि हम एक उत्कृष्ट जीवन जी रहे हैं धीरे धीरे। ज्येष्ठ्यंच आधिपत्यंच में, ज्येष्ठ्य हमें प्रधानत्व प्राप्त हो। जहाँ भी मैं जाऊँ मैं ज्येष्ठ रहूँ वहाँ, कि मुझे 4 लोग पहचानेंगे। तो सभी का कामना होती है कि नहीं, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे लोग अलग से पहचाने। ज्येष्ठ हो, मैं ज्येष्ठ रहूँ, प्रधान रहूँ मैं। आधिपत्यम और आधिपत्य प्राप्त हो, स्वामित्व प्राप्त हो। मन्यु मानसिक क्रोध भी हमें प्राप्त हो, क्योंकि कभी कभार जो है क्रोध दिखाना भी जो है आवश्यकता हो जाती है। आप युद्ध में जा कर के ओम शांति शांति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार देंगे आप। तो हमारे जवान भी जो है, पुलिस भी हैं, जवान आर्मी हैं, तो युद्ध में उनको मन्यु अर्थात क्रोधावेश दिखाना पड़ेगा शत्रुओं के प्रति। ऐसे क्रोध भी हमें प्राप्त हो, जहाँ आवश्यक होने पर हमें दिखाना पड़े। भामः बहिर्भवः क्रोधः, जो दिखाने वाला क्रोध है वो भी प्राप्त हो, जो वास्तविक क्रोध है वो भी हमें प्राप्त हो। अमः अपरिमेयत्वम, अपरिमित अंभ और जल हमें प्राप्त हो। जेमा जीतने की शक्ति हमें प्राप्त हो। महिमा मुझे महत्व प्राप्त हो, महिमा अर्थात महत्व को भी प्राप्त करूँ मैं। वरिमाच में विशालता को मैं प्राप्त करूँ, महत्व इतना हो कि वो विशाल हो, चारों ओर हमारे बारे में लोग सुने, चाहे मैं इस देश में हूँ दूसरे देश में रहूँ, सब जो है मेरे बारे में सुने, ऐसी जो है मेरी ख्याति हो, मेरा महत्व हो। प्रतिमाच में गृहादि, प्रतिमा अर्थात हमारे गृह का विस्तार। घर छोटा मोटा नहीं है, घर मतलब एकदम डुप्लेक्स होना चाहिए, बंगला होना चाहिए बड़ा सा, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, जितना मेरी शक्ति है उतना आते रहे। किला होता है ना, वैसे एकदम बड़ा सा, एकदम प्रधानत्व का प्राप्त होता है, आधिपत्य प्राप्त होता है, तो गृह का विस्तार भी होना चाहिए। गृहादि विस्तार है। राज ऋषि थे जनक महाराज, क्या किले में नहीं रहते थे क्या, जंगल में थोड़ी बैठे थे, है ना। आधिपत्य के साथ वो भी आता है। दीर्घ जीविता, दीर्घ वर्षमा, हमारा दीर्घकाल का जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो। और द्राघिमा, हमारा वंश का परंपरा का लाभ हो, हमारा वंश आनुवंशिक पुत्र पौत्र दुहिता दौहित्र ये सब चलता रहे, ये भी हमें प्राप्त हो। वृद्ध
पर्याप्तम अन्न धन आदि, पर्याप्त अन्न धन आदि हमें प्राप्त हो। वृद्धि, वृद्धि अर्थात हमारे विद्या का उत्कर्ष प्राप्त हो। आज मैं कुछ सीखता हूँ, कल मैं और सीखूंगा, परसों और सीखूंगा, ऐसे जीवन में मैं प्रत्येक प्रकाश हमें शरीर में प्राप्त हो। क्रीड़ा, द्यूतादि क्रीडन, तो क्रीडन है, मृगया है, जो हंटिंग के लिए जाते हैं राजा लोग जो है, क्रीड़ा भी होनी चाहिए जीवन में। हमेशा एकदम टाइट होकर के रहेंगे तो नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। घर में भी क्रीड़ा होनी चाहिए, हंसी मजाक होते ही रहे, तो ऐसे जीवन भी हमें प्राप्त हो। अपत्य प्राप्त हो, जातम, हमारे घर में पुत्र हो, पौत्र भी हो। जनिष्यमानम, आगे आने वाली संतति भी हो, जिसको मैं हो सकता मैं नहीं देखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देख लेंगे, पुत्र देख लेंगे, और पुत्र का भी पुत्र, पौत्र का पुत्र देख लेंगे। पुत्र देख सकते हैं, पोते को देख सकते हैं, पोते का बेटा देख सकते हैं ज़्यादा हो तो, लेकिन जिसको मैं नहीं देखने वाला हूँ वो भी प्राप्त हो हमें, तो हमें प्राप्त हो तो हमारे संतति को तो प्राप्त होगा ही ना। मैं नहीं देखता हूँ, हो सकता है मेरा बेटा देखेगा उसके पुत्र, उसके पौत्र को, तो संतति जो है अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, वो सभी हमें प्राप्त होता रहे। सूक्तम, ऋचाओं की समूह हमें प्राप्त हो, वेद का जो सूक्त है वो हमें प्राप्त हो। सुकृतम, पुण्य हमें प्राप्त हो, इन सबका मुख्य कारण है पुण्य है, वह पुण्य हमें प्राप्त हो। ऋतंच में, व्रतंच में, यक्ष्मंच में, नाम यच्च में। ऋत, ऋत अर्थात पहले तो बता दिया सत्य, तो ऋत का अर्थ भी सत्य ही होता है। यहाँ ऋत शब्द का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ कर्म हमें प्राप्त हो, सत्कर्म, यज्ञ कर्म का अर्थ है सत्य कर्म। मीमांसा शास्त्र कहता है, मीमांसा दर्शन कहता है, यागादिरेव धर्मः तत्र को धर्मः इत्युक्ते, तो पूछता है पूर्व पक्षी जो है क्या है धर्म, तो मीमांसा दर्शन कहता है यागादिरेव धर्मः, यागादि पुण्य कर्म ही धर्म है। तो इसीलिए यहाँ ऋत शब्द से यज्ञ, यज्ञ अर्थात सत्कर्म, अच्छे कर्म जो है यज्ञ शब्द से कहा जाता है, तो वह सत्कर्म जो है हमें प्राप्त हो। अमृतम अर्थात स्वर्ग आदि फल भी हमें प्राप्त हो। अयक्ष्मः, क्षय रोग आदि से हम मुक्त रहें। क्षय अर्थात जो टीबी कैंसर इत्यादि जो है वो क्षय है, शरीर को क्षय कर देता है, तो ऐसे रोग से हम मुक्त रहें, ऐसे रोग हमें प्राप्त ना हो। अर्थात अयक्ष्मंच में, यक्ष्म अर्थात रोग, अयक्ष्म अर्थात रोग का अभाव, तो रोग का अभाव मुझे प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है रोग ना हो मुझे, हाँ? उल्टा कह रहे हैं, मुझे रोग ना प्रदान करें, सीधे ऐसा नहीं कहा करके रोग का अभाव मुझे प्रदान करें। कहने का तात्पर्य हुआ कि रोग ना हो मुझे। परोक्ष प्रिया इव हि देवा, क्योंकि परोक्ष रूप में कुछ बातें कहेंगे तो देवताओं को ये अत्यंत प्रिय है। अनामयत, निरोगता, किसी भी प्रकार का रोग ना हो हमारे शरीर में। जीवातु, जीवन प्रदम भेषजम रसायनादि, ऐसे किसी भी प्रकार के रोग को नाश करने का जो रसायन आदि जो औषधियाँ हैं वो हमें प्राप्त हो। बाई चांस कुछ हो जाता है तो भी हमें उसका उपचार भी हमें प्राप्त हो। और दीर्घायु हो। अनमित्रम, हमारे कोई शत्रु ना हो, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अजात शत्रु है, एक राजा का नाम भी है अजात शत्रु, अजात शत्रु है जिसका कोई शत्रु नहीं है। अनमित्रम, निश्शत्रुता हो। अभयम, भीति का अभाव, हमें भय ही ना हो, क्योंकि जब शत्रु ही नहीं है तो भय किस बात का, तो शत्रु ना हो और भय ना हो, भीति का अभाव हो। सुख प्राप्त हो। शयनम, हमारे शैया हमें प्राप्त हो, आराम करेंगे जब ना शत्रु नहीं है, भीति नहीं है, हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो किसी अन्न पान खान पान वस्तु की कमी नहीं है, तो शैया में लेटेंगे ही हम। ऐसा जो जाए भाड़ पे जाए, तो अभी आराम करेंगे, सोएंगे। निश्चिंतता होकर के लेटना भी एक प्रकार का वर ही है। नींद नहीं आती है लोगों को, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, एक प्रकार की बीमारी है वो, इंसोम्निया है, तो नींद नहीं ले पाते हैं, नींद सो नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना हो, शैया प्राप्त हो हमें अच्छे से, वो भी शरीर का जो स्वास्थ्य है उसका कारक है। 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। डायबिटिक आदि जो पेशेंट होते हैं, नींद नहीं पूरी नहीं होती है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी डॉक्टर्स कहते हैं नींद भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है शरीर के लिए, 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। तो शैया प्राप्त हो हमें, तो नींद भी प्राप्त हो, वो भी एक प्रकार की औषधि ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भगवान शिव से मांगा है शैया हो तो पर हम 24 घंटे लेटे रहेंगे, ये अर्थ नहीं है इसका। जिसका जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में हमें प्राप्त हो। हमने शिव जी ने हमें सोने के लिए आदेश दिया है, मंत्र में कहा गया है, तो इसलिए छुट्टी लेकर के ऑफिस में कहीं जाएंगे नहीं, एकदम खा पी करके घर में टल रहेंगे, ये कोई मतलब थोड़ी है ना।
नौकरी से बाहर कर दो। हाँ, नौकरी से बाहर करेंगे, फिर ये सब प्राप्त कहाँ से होगा, है ना। सुदिनम, ठीक है, सुदिन प्राप्त हो हमें, प्रतिदिन जो है सुदिन हो, शुभ दिन हो हमारा। सत्कर्म युक्त महा, क्या है सुदिन? सत्कर्म युक्त जो दिन है, मैं किसी भी प्रकार का अच्छा कर्म करता हूँ वही मेरे लिए सुदिन है, ऐसा सुदिनम च में, सुदिन हमें प्राप्त हो, ये सभी जो है हमें प्राप्त हो। यंता च में, धर्ता च में, क्षेमश्च में, धृतिश्च में। यंता घोटकादय नियंत्रकः, हमारे नियंता, हमारे सारथी आदि, हमारे घर में काम करने वाले सभी प्रकार के पुरुष हमें प्राप्त हो। धर्ता आत्मीय पोषक, हमारे रक्षक भी हमें प्राप्त हो। क्षेम विद्यमान धन से रक्षणम, क्षेम जो है, जो धन मुझे प्राप्त हो गया है उस धन की रक्षा भी हमें प्राप्त हो, अर्थात उस धन की रक्षा भी होनी चाहिए। धृति ही, और हमें धैर्य प्राप्त हो। विश्वम आनुकूल्य हमें प्राप्त हो। उत्सव हमें प्राप्त हो। महा शब्द का अर्थ है उत्सव, हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रतिदिन उत्सव हो, उत्सव हमें प्राप्त हो। पूजा अर्थात संविच्च में ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञात्रम विज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान के साथ विज्ञान भी प्राप्त हो। तीन प्रकार का ज्ञान है, संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञान। संज्ञान जो है क्या क्या पदार्थ है ये जानना संज्ञान है, तो उसमें विज्ञान है, उसमें परखना क्या सही है क्या गलत है। और विज्ञान है परम तत्व को पहचानने की बुद्धि शक्ति, और विज्ञान है। प्रज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा जाता है, महावाक्यों में से एक है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो तीन प्रकार का संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, जानत विजानत, संकल्पमानम, प्रकल्पमानम, उपकल्पमानम, उपकल्पितम क्लिप्तम। तो वेद जो है कहता है, उपनिषद कहता है इस बात को कि संज्ञानम संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, तीन प्रकार का वह हमें ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञात्रम विज्ञान प्राप्त हो। सु पुत्रादियों को प्रेरणा देने की शक्ति हमें प्राप्त हो, पुत्रोत्पत्ति की शक्ति हमें प्राप्त हो। सीरम च में धान्य निष्पत्ति, हमारे हाथों से हमारे घर में, हमारे खेती में धान्य का निष्पत्ति, धान्य की निष्पत्ति हो। लयः कृषि कर्म निवृत्ति, और कृषि कर्म करते रहेंगे तो चलेगा थोड़ी, तो उसको विराम देने की क्षमता भी हमें प्राप्त हो। मम यज्ञेन कल्पन्तम, ये सब किसे? हमारे इस पुण्य कर्म के अनुष्ठान के, चाहे वो पूजा हो चाहे वो अभिषेक हो, इस कर्म से हमें प्राप्त होता रहे। शंच में, मयश्च में, प्रियंच में, नुकामश्च में। शम, शम और मयः ये दोनों का अर्थ सुख ही है, लेकिन थोड़ा अंतर यह है, शम का मतलब इस लोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो शम है, और मयः अर्थात पारलौकिक में, स्वर्ग आदि में हमें जो प्राप्त होने वाला सुख है वो मयः, वो दोनों सुख हमें प्राप्त हो। प्रीतिजनक हमें प्राप्त हो, हम सबके प्रीति के पात्र हों, कि ऐसा ना हो कि हमको देख करके कोई अस्वाभाविक व्यवहार ना करें, हम सबके प्रीति का कारक बने रहें। प्रीति पंडित भी तो हैं, प्रीति है कि नहीं? चलेगा प्रीति, मुझे लग रहा है कि नहीं है? चले गए, तो इसका मतलब इस समूह का प्रीति प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, यद साधनम वस्तु अनुकामः, यद साध्यम वस्तु, किसी भी प्रकार के वस्तु को करने की जो साध्य वस्तु है उसकी प्राप्ति हो। यत्न साध्यम वस्तु, यत्न साध्यम हमारा प्रयास जो है साध्य हो, हमारे कुछ प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए, वो वस्तु हमें प्राप्त हो। ते प्रयत्ने भी न लभ्येत, यदि प्रयास करने पर भी वो वस्तु प्राप्त नहीं होता है तो दुख होता है, तो प्रयास करने पर जो वस्तु हमें प्राप्त होना चाहिए वो भी हमें प्राप्त हो। अनुकामः, वही अनुकाम है। इच्छानुकूल वस्तु हमें प्राप्त हो। सौमनस्य, आत्मीय वर्गों की जो संतति है हमें प्राप्त हो, आत्मीय वर्गों का सान्निध्य हमें प्राप्त हो, कि जो हम कह सकते हैं कि ये मेरा है, ये अपना है, कि इनके साथ मैं अपने सुख दुख को बांट सकता हूँ। ऐसे आत्मीय मित्र होते हैं ना, कुछ बात जो है हम घर में भी नहीं कहते हैं, कुछ मित्रों को कहते हैं, तो ऐसे आत्मीय वर्ग जो है हमें प्राप्त हो, आत्मीय वर्ग हमें प्राप्त हो। भाग अर्थात सौभाग्य प्राप्त हो। द्रविण धन प्राप्त हो। भद्र कल्याण प्राप्त हो, उस धन से अच्छा कर्म करने की जो मार्ग है वो प्राप्त हो। श्रेय पारलौकिक कल्याण प्राप्त हो। वास योग्य गृह, वसीय, वसीय अर्थात जिस घर में मैं रहने लायक है ऐसा घर हमें प्राप्त हो। और यशः कीर्ति प्राप्त हो। तो ये सब जो है प्रत्येक विषय को हम प्राप्त करें इस पुण्य कर्म के माध्यम से। ऊर्क च में, सूंड्रता च में, ऊर्क अर्थात अन्न, सूंड्रता हमारे मुख से निकली हुई वाणी, वो जो सूंड्रता उत्तम वाणी हो, हमारे मुख से निकली हुई जो बातें हैं वो प्रिय हो, प्रिय वाणी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सूंड्रता प्रिया वाक हो। पयः दुग्ध हमें प्राप्त हो। रसः सार हमें प्राप्त हो। घृत हमें प्राप्त हो। मधु प्राप्त हो। माक्षिकम
और सद्धि सहभोजनम, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधु वर्गों के साथ बैठ करके भोजन करने की जो सान्निध्य है वो हमें प्राप्त हो। सद्धि सपीति सहपानम, हमारे मित्रों के साथ खाएं पिएं, ऐसे जो है क्षेम हमें प्राप्त हो। सहपानम, धान्य समृद्धि प्राप्त हो। वृष्टि, समय समय में हमें वृष्टि भी प्राप्त होती रहे। जैत्रम, जीतने की जो सामर्थ्य है वो हमें प्राप्त हो। औद्भिद्यम, और हमारे घर में वृक्ष आदियों की उत्पत्ति हमेशा होती रहे। तो रयिष्टमे रायष्टमे, रयि अर्थात सुवर्ण, राय अर्थात अन्य मुक्त आदि जो अन्य नवरत्न आदि जो है, रयि अर्थात सुवर्ण और बाकी जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब जो है रायः वो पुष्ट हो। मणि मुक्त आदि जो है हमें प्राप्त हो। पुष्टम, धन प्राप्ति हो। पुष्टि, शारीरिक पुष्टि प्राप्त हो। विभु अर्थात मेरा व्यापकत्व प्राप्त हो। प्रभुता, जहाँ जहाँ मैं रहूँ मेरी प्रभुता सिद्ध हो। पूर्णम, धन पुत्रादि रूप से मैं पूर्ण रहूँ। प्रजया ही मनुष्य पूर्णः, वेद कहता है प्रजया ही मनुष्य पूर्णः, पुत्र पौत्रों से प्रजा जो है पूर्णता को प्राप्त करता है, ऐसे पूर्णता मुझे प्राप्त हो। पूर्णम च मे पूर्णतरं च मे ततः अप्यधिकम पूर्णत्वम, उससे अधिक पुत्र ही ना हो, पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब हमारे घर में हो। कुयवम कुत्सित धान्यम अक्षितम क्षयहीनम, ऐसा धान्य प्राप्त हो जिसका कभी भी क्षय ना हो, हमारे घर में कमी ना हो, अक्षय धान्य हमें प्राप्त हो। ओदनादि हमें प्राप्त हो। क्षुधा, ये ते सर्वे, हमें ये सभी इस पुण्य कर्म के साथ हमें प्राप्त हो। खाए हुए अन्न का जो है सम्यक परिपाक है। क्षुध मतलब हमें क्षुध प्राप्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा भूखे रहें। क्षुध का मतलब है भूखा, तो भूखे रहें इसका मतलब ये नहीं है। क्षुध उत्पत्ति होती है जब तक भूख नहीं लगता है तो खाया हुआ पदार्थ पचता भी नहीं है। तो भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब है कुछ बीमारी है आपको। डॉक्टर पूछते हैं ना कि अभी कुछ भूख लगती है ठीक ठाक से, है ना, तो भूख नहीं लगती है तो भी एक प्रकार की बीमारी है, तो भूख लगने के लिए टॉनिक देंगे आपको। तो भूख भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि शरीर ठीक है कि नहीं चल रहा है हमारा, है ना। भूख नहीं लगती है तो शरीर पचता भी नहीं है शरीर में, तो कुछ ना कुछ तंत्र जो है गड़बड़ है हमारे शरीर में। भूख नहीं लग रहा है तो पाचन शक्ति कहीं कम हो रही है या कुछ गड़बड़ है तंत्रों में। हाँ वही ना, कुछ तो कमी है शरीर में जिसकी वजह से जो है भूख नहीं लग रही है। तो ऐसा इसलिए कि क्षुद्ध बाधा नहीं है, क्षुद्ध प्राप्त हो, क्षुद्ध से बाधा ना हो लेकिन शुद्ध प्राप्त हो। हाँ क्षुधा। वित्तंच में पूर्व प्राप्तम द्रविणम, हमेशा जो मैं प्राप्त करता रहा ऐसा धन हमें द्रविण वित्त हमें प्राप्त हो, द्रविण प्राप्त हो। प्राप्तव्य धन भी प्राप्त हो और जो मैं प्राप्त किया हुआ है वैसा प्राप्त हमेशा करता रहूँ। भूतम, पूर्व सिद्ध, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ जो ऐश्वर्य है वो भी हमें प्राप्त हो। भविष्य, आने वाली पीढ़ियों में जो भी धन आने वाला है वो भी अविच्छिन्न रूप से हमें प्राप्त होता रहे। सुगम, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ देश जो है मेरे लिए सुगम हो। सुपथ्यम, शोभन हो, हमारा हितकारी हो हमारा क्षेत्र। वृद्ध हो, समृद्धि हो, रिद्धि हो, यज्ञ की समृद्धि हो, हमारे द्रव्य की समृद्धि हो, हमारी यज्ञ की समृद्धि हो, हमारी बुद्धि की समृद्धि हो। मतिष्ठ में सुमतिष्ठ में, मति अर्थात हमारी बुद्धि हो। सुमति, मति और सुमति बात एक ही है, मति और बुद्धि है। मति का अर्थ है बुद्धि और सुमति का अर्थ है निर्णयात्मिका बुद्धि। सुमति अर्थात निर्णय लेने की क्षमता हो, वैसी बुद्धि हमें प्राप्त हो। डोल मटोल जाते हैं हम, कभी कभार निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो इसी में कई सारे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। एक्सीडेंट्स जो होती है ना, 1 सेकंड की गलती में हो जाती है, निर्णय नहीं ले पाते हैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स जो है सब अस्त व्यस्त हो जाता है। मति हो सुमति भी हो, मति हो और वो सुमति हो, कि मति हो बुद्धि हो और निर्णय लेने की क्षमता वाली बुद्धि हो। ये सब जो है हमारे इन बातों से हमें अवश्य हमें प्राप्त होता रहे। व्रीहयश्चमे यवाश्चमे माशाश्चमे, ये सब व्रीहि यव माश तिल मुद्ग ये सब जो है क्या है, जौ उड़द तिल मूंग चना, ये सब जो है गेहूँ, ये सभी जो धान्य हैं, एक एक धान्य का नाम गिन रहे हैं, ये सभी धान्य जो है हमें प्राप्त होता रहे। इस यज्ञ के फल से, इस यज्ञ कर्म से हमें इन सभी धान्यों की प्राप्त हो। अश्माच में मृत्तिकाच में, अश्मार्थात प्रस्तर, अश्मार्थात पत्थर मिट्टी, छोटे छोटे पर्वत बालू वनस्पति, बिना फूल वाले वृक्ष और फल वाले वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, और सोना चांदी लोहा तांबा सीसा, ये सभी प्रकार का जो
और क्या सभी प्रकार के, ये भी ऐश्वर्यों में ही गिनी जाती है, क्योंकि हाँ धातु है ये सब जो है हमें ऐश्वर्यों में ही गिनी जाती है। अष्टपांचमें, मृत्तिकाचमें, गृहस्थमें, पर्वताष्टमें, सिकताष्टमें, वनस्पतयष्टमें, ये सब जो है ऐश्वर्यों में ही गिनी जाती है। अतः ये सब जो है हमें प्राप्त होता रहे, अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होता रहे। अग्निष्टम, आपष्टमें, वीरुधष्टम, औषधयष्टमें, अग्नि, जल, गुल्म, औषधि, कृष्टपच्य, कृष्टपच्यंचमें, अकृष्टपच्यंचमें। कृष्टपच्य यह है कि भूमि को कर्षण करके खेती करके किसी को उगाना पड़े, वो कृष्टपच्य है। अकृष्टपच्य वह है कि प्राकृतिक रूप से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, जंगल में ऐसे ही उग जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएगा। तो कुछ धान्य जो है कृष्टपच्य होता है, कुछ धान्य जो है अकृष्टपच्य होता है। ये दोनों प्रकार का धान्य हमें प्राप्त हो। कृष्टपच्य, हाँ, तो आपको कृषि करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, तब जो है कुछ धान्य उत्पत्ति होती है। ऐसे जंगलों में नहीं आएगा, जंगलों में बासमती का चावल नहीं उगता है, उसके लिए खेती करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं, हाँ, ऐसे ही आपको कुछ आवश्यकता करने, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आयास करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आ जाता है जंगलों में, अपने बारिश के बूंदों से अपने आप उग जाता है। ऐसे दोनों प्रकार का धान्य जो है उसको कहते हैं अरण्य धान्य, ये जो होते हैं ग्राम्य धान्य। तो कृष्टपच्य और अकृष्टपच्य दोनों प्रकार का धान्य हमें प्राप्त हो, ग्राम्य धन भी प्राप्त हो और गो महिषादि प्राप्त हो, अरण्य जंतु भी हमें प्राप्त हो, सिंह व्याघ्रादि भी जो है यहाँ खूब होता रहे। यहाँ सिंह है क्या इस मॉरिशस में? शेर है? नहीं है। शेर, बाघ नहीं है, नहीं काजेला में तो है, लाया गया होगा ना जू में, मतलब लाया होगा वहाँ से, काजेला तो गया था मैं। ऐसे नहीं घूमता है। हाँ, ऐसे भारत में तो गांव में भी घूमता रहता है, गांव में घुस जाता है कभी कभार, जंगल से शेर गांव में घुस जाता है, आफत मच जाती है वहाँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, लग रहा है ऐसा नहीं है ना। शेर, हाथी नहीं, ऐसा कोई आइलैंड है मैं सुना कि वहाँ सांप नहीं है। कोई एक आइलैंड है, एक देश है, कहते हैं वहाँ सांप ही नहीं है। यहाँ भी सांप नहीं है। सांप, स्नेक्स, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, पढ़ा था अभी, कल परसों पढ़ रहा था कि उस देश में पूरा कहीं भी सांप। यहाँ सांप नहीं है। अच्छा, सांप नहीं, बड़े होते हैं कि जहरीले नहीं है। अच्छा, जहरीले नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ देश है। ये करायत है, एक करायत है, करायत और स्नाइपर। स्नाइपर हमारा भारत में तो कई जगह सांप है, तो हमारा गांव ही जो सांप है, अहिंद्रपुर है उसका नाम, हमारा जो पैतृक गांव है उसका नाम अहिंद्रपुरम है, आदिशेष के द्वारा निर्मित है वो वहाँ तो बहुत सांप है अभी। लेकिन रिकॉर्ड है कि सांप काट के कोई मरा नहीं है हमारे गाँव में, कभी नहीं सुना है कोई। अहिंद्रपुर है, अहिंद्रपुरम। अहिंद्र मतलब शेष, आदिशेष, आदिशेष को अहिंद्र कहते हैं। अहि अर्थात सांप, अहियों में इंद्र, आदिशेष शेषनाग के द्वारा निर्मित है, गांव का नाम ही अहिंद्रपुर है। तो वहाँ जो राजनाग जिसको कहते हैं, कोबरा, कोबरा भी आता है वहाँ घर के अंदर, कोबरा, नागपुर। तो वहाँ हमारे गांव के अंदर, मैं जब पढ़ रहा था, मैं उस समय 7.5 या 8 साल का रहा हूँ, तो मैं आवर्ती लगा रहा था, घर में कोई नहीं था, माताजी बाहर गई हुई थी, गुरुजी मंदिर गए हुए थे, मैं यहाँ पे ला गया था, आवर्ती लगा था। इतना बड़ा था हमारा पाठशाला, जितना ये बड़ा है ना इसका दुगना होगा लगभग। तो हम एक कोने में बैठे थे, तो वहाँ आवर्ती लगा रहे थे, मुझे लगा कहीं आवाज़ आ रही है बाथरूम की तरफ, ऐसा लग रहा है कि किसी कोई अपने जो उसमें बाल्टी रखी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि बाल्टी को कोई खींच रहा है, कोई बाल्टी को खींच रहा है। पता था घर में कोई नहीं है, कौन मालूम, डर लगा मुझे, घर में तो कोई नहीं है, मैं क्या देखूँ, अगर कोई होगा तो मुझे मार वार देगा तो मैं क्या करूँ। आवर्ती लगा रहा था, शब्द तो बंद हो गए मेरे, रोक तो दिया, ऐसे ही बैठा रहा, क्या करूँ 5 मिनट सोचता रहा क्या करूँगा, भागूँ या देखूँ। फिर मुझे लगा नहीं देखता हूँ, क्या हो जाएगा, देख लेते। छोटा था ना, 8.5 साल का था, 8 साल का था, गया अंदर। तो सांप था इतना बड़ा, राजनाग था, ब्लैक कोबरा था। मुझे पता नहीं था वो ब्लैक कोबरा है क्या है, अब मुझे इतना पता था कि वो सांप है ना। तो इतना बड़ा कोबरा था, कम से कम 6 फुट का होगा, इतना मोटा। तो वो रेंग रहा था, तो उसके जो बाल्टी में पानी रखी है उसको धक्का दे करके रेंग रहा है वो, मतलब
इतना जो है उसकी तेजी और उस शरीर की वजन इतनी थी कि पानी रखी हुई बाल्टी उसकी रेंगने की वजह से हिल रहा है इधर उधर, जगह जगह बना के घूम रहा है, क्योंकि कई रखी हुई थी, 10-20 रखी हुई थी, उसके बीच में से रेंग रहा है, तो बकेट जो है वो जो बाल्टी है वो इधर उधर हिल रहा है। बाप रे, मुझे तो काटो तो खून नहीं, क्या करो सारा, क्या बे बाप रे। तो ऐसा तो पहली बार जो इतना बड़ा सांप देखा मैंने अपने जीवन में, तो एकदम सन्न रह गया, टन रह गया वहाँ, मतलब 10 सेकंड के लिए मैं हिला नहीं वहाँ से, समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। 10 सेकंड के बाद थका से फटाक से बाहर भागा और सामने वाले घर में एक अंकल थे, उनको बुलाया, हाँ के घर में सांप है, हैं तू क्या कर रहा था? मैंने कहा नहीं वो देख के आया मैं, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो वो आए, तो फिर तभी वही था वो, लेकिन वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो फिर जो है इधर उधर उसको घुमा फिरा करके बाहर छोड़ दिए। कभी सांप काट के कोई मना नहीं है हमारे को, उनका कोई किसी के घर में सांप आ जाता है तो एक लोटा जो है थोड़ा सा दूध ले करके, हमारे एक शेष तीर्थ है वहाँ, वो कहते हैं उसका जो कितने फीट अंदर जाता है कोई नहीं जानता है, वो कहते हैं आदिशेष के द्वारा निर्मित है वो कुआं, तो कितने फीट जाता है कोई पता नहीं है। उसके पीछे जो है आदिशेष का एक चित्र बना हुआ है, एक वो है शिला है, तो उसके ऊपर दूध चढ़ा के आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कुछ मांग रहे हैं तो उसकी शांति हो जाती है। किसी का नाग दोष भी हो तो वहाँ जा करके दूध चढ़ा देते हैं, उनको ठीक हो जाता है, क्योंकि साक्षात वो नाग हैं, मतलब आदिशेष हैं वो। तो ऐसे जो है मैं क्यों घूम गया यहाँ, क्या बोल रहा था, हाँ, ग्राम्य और अरण्य ध्यान सिंह व्याघ्रादि भी प्राप्त हो, मतलब हमारे देश में सब प्राकृतिक जीव जंतु भी रहे, इको बैलेंस बना रहेगा, है ना। तो भूति ही स्वपार्जित ऐश्वर्य, भूति भूतम पुत्रादि प्राप्त हो, भूति अर्थात पिता द्वारा, हमारे मातामह पितामह द्वारा अर्जित ही धन प्राप्त हो, और भूति स्व उपार्जित, हमारे द्वारा स्वयं अर्जित ऐश्वर्य भी हमें प्राप्त हो। एतानि मम यज्ञेन कल्पन्ताम, ये सब जो है हमारे विविध प्रकार का जो यज्ञ है, इस कर्म है, इस कर्म के द्वारा हमें प्राप्त होता रहे। तो क्या करें, यहाँ रोक दें, बाकी जो है हम अगली कक्षा में देखते हैं। महादेव।